हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 जून। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 जून। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 जून। वर्गो आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। देखिए, आई थिंक काफी सारे आप या तो कोई मैरिज है आपकी सिचुएशन, या फिर लिव इन रिलेशनशिप या नॉर्मल रिलेशनशिप, डेटिंग चल रही है। बट आई थिंक यू विल गेट लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। ठीक है, मे बी कोई बहुत अच्छा इंसान मिल रहा है, बहुत अच्छा पार्टनर कोई मिल रहा है, एंड यू विल बी लाइक थैंक यू यूनिवर्स, इतना अच्छा इंसान मेरी लाइफ में देने के लिए। या फिर मे बी कोई शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो और उसके साथ आप नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हो, कोई नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ रहे हो। मे बी एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ रोका, समथिंग ऐसा कोई चीज हो रही है, बट मुझे चीजें पक्की होती दिख रही हैं, एंड यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। ठीक है, मे बी पीस, प्रोस्पेरिटी, बहुत सारा कंटेंटमेंट पर्सनल लाइफ में आ रहा है। मुझे चीजें पक्की होती दिख रही हैं आपके और इस इंसान के बीच में। सेलिब्रेशन में भी आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो कोई वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ शादी या कुछ ऐसा, कुछ सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, वो चीज भी हो सकती है आपकी तरफ से। ऑल्सो आई थिंक थोड़ा ना वर्गो मे बी चीजों को थोड़े नए तरीके से देखने की जरूरत है। मे बी आप हर चीज को ना बहुत ही एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हो, अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो। आपको लगता है कि आपको जो दिख रहा है वो सही है, आपको जो समझ आ रहा है वो सही है, बट हमेशा वो चीज नहीं होती है। तो थोड़ा पॉज देने की जरूरत है लाइफ में। इस रिलेशनशिप पे थोड़ा पॉज दीजिए ताकि थोड़ा रिफ्लेक्ट कर पाओ, थोड़ा चीजों को एक अवेकनिंग मिल पाए आपको, एंड so that you can see things in a whole new light, नए पर्सपेक्टिव, नए नजरिया, नए एंगल से देख पाओ चीजें। इस रिलेशनशिप में ना आप ना सिर्फ एक ही एंगल से, एक ही नजरिए से चीजों को देख रहे हो। उस वजह से क्या हो रहा है कि वन साइड ऑफ अ स्टोरी आपको सिर्फ समझ आ रही है, दूसरे का साइड ऑफ स्टोरी आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो वो समझने के लिए थोड़ा दूसरे का नजरिया भी समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। मे बी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं यहाँ पे, शायद आपका दिमाग जो है वो आप पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि वर्गो तुम ये नहीं कर सकते, या वर्गो तुम ये कर सकते हो, या अरे लोग क्या कहेंगे, या ये आप नहीं कर पाओगे। कई बार हमारा दिमाग हमें बोलता है कि अच्छा ये तुम मे बी आप कोई नई चीज करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपका दिमाग आपको बोलता है कि नहीं, दूसरा इंसान तुम्हें थोड़ी ना पसंद करेगा। या इनसिक्योरिटी, फियर्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आपके दिमाग की वजह से आते हैं, राइट। सो मे बी आपका माइंड ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा उस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दे कि नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, आपसे नहीं हो पाएगा इस रिलेशनशिप में। तो थोड़ा वो रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने की जरूरत है। पॉज करिए, रिफ्लेक्ट करिए, अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सी अननेसेसरी चीजों को लेकर आप सोच रहे हो, कौन सी जरूरी चीजें हैं जिनको लेकर आपको सोचना चाहिए। बट यू नीड टू एम्ब्रेस योर यूनिकनेस वर्गो। आप जितने यूनिक है ना, अगर आप उस यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो
तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छे तरीके से रिलेशनशिप निभा सकते हैं। ठीक है, बट रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने की जरूरत है। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इनको पब्लिक रिकग्निशन बहुत मिल रहा है, सक्सेस बहुत मिल रहा है, एंड लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। शायद कोई मे बी इंटरनेट रील्स, कोई कुछ इस तरीके का काम करने वाले इंसान हो जो कि पब्लिक आई में बहुत ज्यादा हो, उनका पब्लिक इमेज बहुत हो। ठीक है, बट इन्होंने बहुत ही, हो सकता है ऐसी कोई वाइज चॉइसेस या कोई इनकी पास्ट चॉइस ऐसी रही हो, बहुत ही अच्छी समझदार चॉइस रही हो, जिनकी वजह से इनको पब्लिक रिकग्निशन और सक्सेस मिल रहा है। अभी मे बी कोई प्रमोशन मिल रहा है, कोई अवार्ड्स, रिकग्निशन, ऑफिस में बहुत लोग जान रहे हैं इनको, इनका नाम बहुत हो रहा है, बट काफी रिकग्निशन मिल रहा है इनको। इन्होंने जो भी, जिस भी तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनको विक्ट्री मिल रही है। आपके रिलेशनशिप के बारे में भी लोग जानना स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने इस तरीके से चीजें लोगों को बताई हैं और इन्होंने पास्ट में इस तरीके से लाइक स्टेप बाय स्टेप चीजें करी हैं कि धीरे धीरे करके लोगों को पता लगे, एंड लोगों को अब, पब्लिक को, सोसाइटी को पता लग रहा है। सोशल मीडिया रिलेटेड भी कुछ हो सकते हैं ये। ठीक है, ऑल्सो आपके जो पार्टनर है ना, अगेन इनका रिकग्निशन मुझे बहुत दिख रहा है। इनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से इनका रिकग्निशन बहुत होगा, एंड काफी अच्छा पे होगा, काफी अच्छा पैसा, पेमेंट वगैरह, इनके काम का काफी बड़ा अच्छा होने वाला है, एंड आई थिंक इनकी मार्केट में एक्सीलेंट रेपुटेशन होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं वर्गो, आपके और आपके पार्टनर के लिए। मतलब उनका करियर और पैसे को लेकर सक्सेस बहुत अच्छा दिख रहा है, वो डिसीजंस बहुत अच्छे लेते दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आ रहा है। मे बी आप दोनों इस चीज का वेट कर रहे थे कि जब आपके पार्टनर प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, और थोड़ा सा जिस चीज का वो वेट कर रहे हैं कि एक चांस कोई मिल जाए या एक कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए उनकी लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो उसके बाद हम एंगेजमेंट या शादी करेंगे। तो वो चीज आ रही है जिस वजह से सेलिब्रेशन दिख रही है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट, मैरिज या जो भी हो रहा है, ये वो चीज दिख रही है। तो मुझे काफी अच्छी चीजें आती दिख रही हैं यहाँ पे। 1st to 10th में क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? वर्गो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? वर्गो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? वर्गो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? देखिए, चांस देने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ऐसे कोई एक मोमेंट आए जब आपको लगे कि यार इसको आगे बढ़ाना भी है या नहीं बढ़ाना है, या मे बी यू नो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब तो खत्म करना ही इम्पोर्टेंट है, अब इस चीज को ठीक नहीं करा जा सकता है इस रिलेशनशिप को। बट नहीं, यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस, बिकॉज अभी भी अगर आप वर्क करेंगे, स्कोप है, चीजें ठीक हो सकती हैं। तो गिव अप मत करिए अभी अपने इस रिलेशनशिप पे। ठीक है, एक चांस और देने की जरूरत है। वर्क करेंगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं, एंड थोड़ा ना मे बी अगर आप ठीक है, मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, बट हो सकता है आप अभी भी और थोड़ा टाइम कोर्टशिप को देना जरूरी है। मे बी जानना एक दूसरे को और जरूरी है। सो धीरे धीरे, एकदम से प्यार में मत पड़िए या शादी या एंगेजमेंट का मत सोचिए। फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। अगर डेटिंग पीरियड चल रहा है तो लीजिए, 3-4 महीने लीजिए अपने आराम से, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाइए। वो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो धीरे धीरे अपनी पर्सनल लाइफ रिवील करिएगा। एकदम से सारी चीजें रिवील करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट दिस इज योर पर्सन डज नॉट मीन के ये आपका इंसान है। तो आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर बताइए अपने घर के जो किस्से होते हैं या पर्सनल लाइफ के बारे में। कोडिपेंडेंसी मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरे इंसान पे, एडिक्शन दूसरे इंसान की, एंड इस वजह से कोडिपेंडेंसी या एडिक्शन की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो सकती है। सो उस चीज पे ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, थोड़ा ध्यान रखिए।
कोई भी डिपेंडेंसी जरूरत से ज्यादा ना हार्म ही करती है, नुकसान ही पहुंचाती है, ऐसा नहीं है कि वो फायदा करती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि वो नहीं, लाइक मेरा पार्टनर मुझ पर डिपेंड करता है, बट नहीं, वो थोड़े टाइम के बाद बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। तो थोड़ा उस चीज को ना बैलेंस बना के चलिए। वो सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। वर्गो देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। मुझे एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फिजिकल इंटीमेसी, काफी अच्छी डीप फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई लव लेटर आ रहा है, नया घर आ रहा है, कोई नया घर मिल रहा है, कोई नई फैमिली मिल रही है, नया कोई पार्टनर है तो उसकी फैमिली, ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी एक्चुअली अगर आप मैरिड होते या कुछ ऐसा, अभी क्योंकि मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ, बट अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप या मैरिज में होते तो मैं बोलती कि फर्टिलिटी और बेबी का भी दिख रही हैं चीजें। बट मुझे एक नया घर बनता दिख रहा है, एक नया घर या नई फैमिली आती दिख रही है आपकी लाइफ में। सो बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा है इस नए इंसान के साथ। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपने जितनी भी मेहनत करी थी ना, चाहे वो अपने काम में करी हो, अपने ऊपर वर्क करने पे करी हो, अपने पीस ऑफ माइंड पे, अपने पैटर्न्स ब्रेक करने पे, एक नया इंसान बनने में, वो सारी चीजें वर्क कर रही हैं। एंड आपकी जो जो भी मेहनत थी उसकी वजह से यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल। ठीक है, तो लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है। यू आर बाइंग योरसेल्फ समथिंग स्पेशल। आप खुद अपने आप के लिए चीजें खरीद रहे हो, खुद अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, काफी हैप्पी हो, काफी अच्छे से सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एंड आई थिंक यहाँ पे जो इमोशनल एक्सपीरियंस है ना, उसके आने से पहले जब वो आएगा तब तो ऑफ कोर्स बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड होगे, बहुत कंटेंट होगे, बट उसके आने से पहले ऑल्सो इट्स नॉट लाइक यू आर क्रेविंग फॉर अ पार्टनर और यू आर वेरी डेस्परेट फॉर योर पार्टनर। यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। मस्त अपना अपने लिए चीजें खरीद रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं एकदम। कोई आता है तो और भी अच्छा। तो ये वाली एनर्जी ना बेस्ट होती है कि बहुत ज्यादा डेस्परेट ना होना, शादी कब होगी, शादी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कोई प्यार कब मिलेगा, रिलेशनशिप कब होगा, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। जितना आप डेस्परेट होगे उतना ही वो चीज डिले होती है। सो ये एनर्जी, एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, अपना अकेलापन भी एंजॉय करना, उसके बाद कोई आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये एनर्जी बेस्ट स्टेट होता है, स्टेट ऑफ माइंड। इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। यही हमें अचीव करना है वर्गो। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? होल्ड। ओके, सो ये कार्ड नीचे गिरा था। यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। कोई नया इंसान आएगा, अगर आप वेट करोगे कि वो आपको लाइक थोड़ा इनिशिएटिव ले आपकी तरफ, या आपका नंबर मांगे, या आपको डेट के लिए पूछे, मिलने के लिए पूछे, और अगर आप उसी चीज का वेट करते रह जाओगे तो ये चांस निकल जाएगा। सो यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। यू विल हैव टू मेक द रोमांटिक जेस्चर। नॉट एवरी टाइम द अदर पर्सन विल डू दिस। ठीक है, यू नीड टू फॉरगिव एंड लर्न। वर्गो, कोई भी चीज पास्ट में हुई थी उसको फॉरगिव करिए, पुराने इंसान को, पार्टनर को, पेरेंट्स को, व्हाटएवर हैपेंड, पूरे पास्ट को फॉरगिव करिए। जो भी सीखे थे उसको याद रखिए। ठीक है, एंड उसको इम्प्लीमेंट करिए। वो चीज रिपीट मत करिएगा कि सेम गलती रिपीट करे चले जा रहे हैं, बट रिलीज करिए। हील करना जरूरी है। अगर आप रिलीज नहीं करोगे, हील नहीं करोगे अपने पास्ट को वर्गो, तो उसी चीज में फंसे रहोगे। एंड प्रेजेंट मोमेंट जो है ना आपका लव लाइफ का, वो और रुइन होता जाएगा। एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? सो रिलीज करिए, हील करिए वर्गो। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग
रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है, बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है, बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना, वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए, एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो देखिए, यू हैव नो आइडिया, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज फॉर देम टू लेट यू गो। उन्होंने बहुत मुश्किल से आपको लेट गो करा है, आपके बारे में सोचना भूले हैं वो, या लाइक एक गिव अप कर दिया है कि ठीक है अब तो नो कांटेक्ट हो गया है, अब छोड़ देते हैं। तो बहुत मुश्किल था बट उनके लिए टू लेट यू गो, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट वाज फॉर देम। उनको ना अब समझ में आ रहा है कि कनेक्शन एक्चुअली था क्या आप दोनों का, और उस कनेक्शन में क्या जरूरी चीजें करनी चाहिए थी और क्या नहीं करनी चाहिए थी, और किस तरीके से उनको बढ़ना चाहिए था आगे, एंड क्या गलत करा उन्होंने, क्या सही करा, तो वो अब उनको समझ में आ रही है। बट नाउ इट्स टू लेट, आई मीन नो कांटेक्ट हो चुका है, बट ठीक है, वो चीज वो आगे नेक्स्ट रिलेशनशिप या कभी नेक्स्ट कोई कनेक्शन के टाइम पे वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट अब उनको गलतियां समझ में आ रही हैं बेसिकली, एंड दे कीप लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। मे बी वो उन जगहों पे जाते हैं जहां पे आप और वो हैंग आउट करते थे, या फिर जहां पे उनको लगता है कि आप जाते होगे, तो मे बी वहां पे वो जाते हैं सो दैट आप कभी दिखो उनको, ऐसा भी हो सकता है। बट दे लुक फॉर यू एवरीवेयर। आपसे ज्यादा करीब कोई और इंसान नहीं आया था वर्गो, यू केम क्लोजर देन एनीवन।
इनफैक्ट आपके जाने के बाद भी कोई इतना क्लोज नहीं आ पाया है उनके जितना आप आए थे, ठीक है। सो यू वर द ओनली पर्सन हु केम क्लोजर टू देम, ठीक है। एंड दे वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, हैप्पी विदाउट देम। सो उनको ना रोज एवरी डे उनको ये चीज थॉट आता रहता है दिमाग में कि क्या वर्गो मेरे बिना खुश है, क्या उसकी लाइफ बेटर है या वर्स है, या क्या उसको याद आती है या नहीं आती है। सो वो ना बस यही सोचते रहते हैं बार बार कि अच्छा वर्गो की लाइफ कैसी चल रही है मेरे बिना। अब देखिए नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा है, रेजोनेट नहीं कर रहा था, देन इट्स नॉट फॉर यू, ठीक है, देन इट्स देयर कार्ड। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए था और कौन सा मैसेज उनके लिए था, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।